प्रकाश प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन उसके नियम हो गए। प्रकाश का परावर्तन हुआ और हुए उसके नियम। प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण नहीं बताए। मैंने कहा था प्रकाश के परावर्तन का तीसरा नियम भी है नहीं? प्रकाश के परावर्तन का तीसरा नियम। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन का तीसरा नियम तो पढ़ने के नहीं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन संबंधित आपको कुछ घटनाएं पढ़ेंगे। तो पेपर मांगी फटाफट और तुमसे सुना जाएगा, इंटरेक्शन होगा तुम्हारे साथ में। हाथ में माइक, सवाल पूछना तो पूछ लेना, ठीक? मैं बाहर निकाल कर रख रहा हूँ। तो वही बात है, जो नहीं पढ़ने की यही रखा रहेगा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे सवाल हो जाएंगे। चलो चैप्टर का नाम देख लो। प्रकाश का चैप्टर चल रहा नहीं? फिर चला प्रकाश का चैप्टर, बता दो। दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन है। सुनना ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से। प्रकाश के परावर्तन, अगर तुम प्रकाश का परावर्तन समझना ना, अब हम प्रकाश के परावर्तन को तो पढ़ लिया हमने। आपको प्रकाश का परावर्तन एक घटना हो, ऐसी घटना हो जिसमें जब कोई प्रकाश की किरण किसी कठोर तल से टकराती होगी, वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती होगी जिस माध्यम से आई थी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा बोलते हैं विलंब, अविलंब। तो तीन रेखाएं होगी हमारे पास। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इसे सीधी रेखा को क्या कहते हैं? विलंब। इसे बोलते हैं कठोर तल। बात समझ में आई है? पूरा इस पूरी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो। नंबर फर्स्ट, जो आपतन कोण का मान हो ये परावर्तन कोण के बराबर हो। दूसरा नियम हो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में हो। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। समझ में आया बात है? तीसरा ये पढ़ाऊंगा, जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा उसके साथ पढ़ा दूंगा। समझ आई बात है? अब हम क्या पढ़ने वाले? ये तो प्रकाश का परावर्तन था, चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तथा अपवर्तन, अपवर्तन। हाँ, तो जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। यो रिफ्लेक्शन, एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। तुम्हें जितना मैं बताया, जितना मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इतने इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा और पूरा का पूरा टोटल सारा का सारा सुनूंगा। समझ आई बात? या जितना मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इतने इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा और टोटल सारा का सारा सुनूंगा कि क्या बताया गया। ठीक है? क्लास कितनी हुई अब तक इसकी? एक ही क्लास हुई इसकी, एक ही तो क्लास हुई इसकी। प्रकाश का परावर्तन समझाया, ये क्लास नंबर शायद 2 होगी इसकी। क्लास नंबर कौन सी इसकी है? 2। बताते रहना मुझे इस तरह, कल मैं यहाँ क्लास 3 डाल दूंगा इस तरह। समझ आया? प्रकाश का परावर्तन तो हम समझेंगे क्या हो। तो प्रकाश का परावर्तन समझ रहे? चैप्टर का, ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर अपना एक ही टॉपिक पढ़ा, प्रकाश क्या हो। प्रकाश की दुनिया में सबसे स्पीड है, उस तरह स्पीड पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। उसकी जो स्पीड हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो, वैज्ञानिक फोकर के द्वारा बताई गई थी। आज तक ऐसा कोई यंत्र बना दुनिया में जो प्रकाश की चाल का मुकाबला कर सकता हो। बना कोई ऐसा यंत्र? बना भी नहीं, ना बन सकता कोई। समझ आई बात? बन सकता है क्योंकि तकनीक हो कभी एक जैसी नहीं रहती, बिल्कुल भी तकनीक लगातार बदलती रहती है। समझ में आया बात? ठीक। और पढ़ने का मतलब यही हो तो अपना दिमाग डेवलप करना, बैठ के यहाँ नींद नहीं लेना। समझ में आई बात है? पढ़ने का मतलब अपने दिमाग डेवलप करना, इसलिए यहाँ ट्यूशन माओ तुम। वही बात है, तो ताकि अपनी बुद्धि बढ़ा सको। नहीं तो ट्यूशन और कोर्स और सिलेबस कोई भी पूरा करवा सके। हम इसलिए आते हैं ट्यूशन पढ़ने ताकि अनुशासित हो सके। नंबर फर्स्ट 2-3 घंटे यहाँ तमीज से पढ़ सको और डेली का काम मिलता है। घर जाके इसे हम क्लास को ट्यूशन आते हैं और सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं और बड़े लोगों को सुनने की आदत डालते हैं, क्योंकि हम बड़े लोग बनना चाहते हैं। समझ आई बात? क्या इससे बड़ी मैंने कहा तुम ठीक आसपास मत उलझो, ना किसी की बात सुनो, ना सिलेबस पर ध्यान दो। तो एक काम कर लो, चुपचाप जो कह रहा हूँ करते चले जाओ। डेली का डेली काम दिया जाएगा, कंप्लीट करके रखो। बड़े लोगों को सुनो, उनकी आदत डालो, उनकी संगति में रहने डालो, बड़े लोग बन जाओगे। समझ में आया बात? ठीक। अगला पॉइंट, तो लेक्चर नंबर आज हम क्या समझने वाले? आज हम समझने वाले कि स्फेरिकल मिरर क्या हो। क्या हो गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण की बातें करने वाले आज हम। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। वो मेरा टॉपिक नंबर फर्स्ट था, आज टॉपिक नंबर 2 मेरा। जो टॉपिक नंबर 2 हो इसका नाम होगा बेटे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। मैं बहुत तमीज से समझाऊंगा, आराम से। और आज एक एक बच्चे की ठुकाई करो, तमीज से देख लेना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, SPERICAL, स्फेरिकल मिरर, MIRROR, स्फेरिकल मिरर। एक एक चीज बताऊंगा, उसे समझाऊंगा, सुनूंगा, खड़ा हो बता क्या बताया। समझ में? बात है मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से भीड़ खत्म कर दिया क्लास में। इसलिए क्यों? ताकि मैं तुम्हें पूरा फोकस लगा सकूं। समझ में आया बात? है क्योंकि मुझे तो रिजल्ट लेना पड़ा। समझ में बात? 4-5 मिनट तुम्हें पूरा ध्यान लगाया जाएगा। चलो गोलीय दर्पण की बात करते हैं। सवाल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जो तुम्हारे घर में जो दर्पण रखा हुआ तुम्हें कैसे लगाओ? प्लेन है कि गोलीय हो? तुम्हारे घर में रखकर लगा हुआ दर्पण, तुम्हारे घर में जो दर्पण लगा हुआ प्लेन है कि गोलीय है?
प्लेन, लेकिन वो प्लेन नहीं है, वो गोली दर्पण। वो क्यों? आ जाओ समझते हैं। अगर तुम्हें फिजिक्स में बातें समझ नहीं ना तो उसको गोल मान कर चलेगा, तुम्हें गोली दर्पण। इसके कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश में, हिंदी में गोली दर्पण, गोली दर्पण। अब सवाल हो गोली दर्पण होगा क्या? जो गोली दर्पण होगा वो होगा क्या? किसे कहते हैं गोली दर्पण? क्या हो स्फेरिकल मिरर? ठीक, तो पहली परिभाषा यही है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। सुनूंगा तुम सब, पेपर में आने वाली पूछ भी लेगा, लेकिन गोली दर्पण किसे कहते हैं टीचर पूछ रहा है, प्रैक्टिकल में कोई पूछ रहा है तुमसे कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण के बारे में पता करते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना चाहिए। ये गोली दर्पण हमारा, ये गोली दर्पण। भैंस की आंख नहीं है, गोली दर्पण। क्या है? भैंस की आंख नहीं, गोली दर्पण। ये भी गोली दर्पण है। अच्छा है क्या भाई जी? पूरा कंप्लीट बताओ ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कौन सा दर्पण है? क्या क्या बना रहे हो आप? ये अच्छा क्या क्या बना रहे हो, थोड़ा तमीज से समझाओ ना। अच्छा ये एम, ये क्या लिखा हुआ? एन लिखा हुआ। ये भी गोली दर्पण, वो भी गोली दर्पण। ये भी गोली दर्पण, वो भी गोली दर्पण। बेटे जो गोली दर्पण है, ये वाला जो गोली दर्पण आया समझ में, ये जो गोली दर्पण, ये एम, ये क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ। ये एम, ये एम, ये क्या लिखा हुआ? एन। तो ये गोली दर्पण हो रहा, एक गोली दर्पण हो रहा। कहते किस ये बताओ ना। एक्चुअली पता क्या हो, तो पूरा खोखला गोला। अच्छा तो फिर ये भी खोखला गोला रहा होगा। अपनी बात समझनी तो, अगर फिजिक्स समझनी तो ये भी खोखला गोला, ये भी खोखला गोला। कांच का खोखला गोला, किसका? ये भी किसका खोखला गोला? कांच का। उसका आधा भाग काट दिया गया, उसका भी आधा भाग काट दिया गया। तो कांच का जो खोखला गोला होता है ना, इसे बोलते हैं ग्लांस स्फेरिकल, ग्रांस स्फेरिकल, ग्रांस होलोस्फेयर। कांच का खोखला गोला, इसे बोलते हैं कांच का खोखला गोला। इसमें तो आधा भाग काट दिया गया, जो आधा भाग कटा हुआ भाग है ना, उसे बोलते हैं गोली दर्पण। तो कोई तुमसे पूछो गोली दर्पण कैसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। एक बार दोबारा मेरे साथ रिपीट कर लो। कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इंग्लिश, हिंदी में क्या कहते हैं? बता दोगे? पढ़ो, बता क्या बताया? कांच के खोखले गोले के कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को, बैठ जाओ पढ़ो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेरिकल की स्पेलिंग सुना? हाँ याद रखना, बैठ जाओ पढ़ो। बैठ बता, गोली दर्पण किसे कहते हैं? आधे कटे हुए भाग को, बैठ जाओ। ठीक, नंबर सबका लगने वाला, याद रखना बात। तो कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? गोली दर्पण। कांच के खोखले गोले का आधे कटा हुआ भाग, कांच के खोखले गोले के, खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को, आधे कटे हुए भाग को, कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ। यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो ये भी गोली दर्पण हुआ, ये भी गोली दर्पण हुआ। गोली जो तुम्हारे घर में जो दर्पण लगा हुआ, जिसमें बैठ कर तुम सुबह को उठकर आईना देखते हो, आईना जो आईना वही तो गोली दर्पण, वही गोली दर्पण। लेकिन तो आप कहोगे जी तो हमें प्लान दिखाई दे रहा है, तो फिजिक्स समझ नहीं, तो फिर तो गोली मानकर चलना पड़ेगा। समझ आएगा? फिजिक्स समझिए नहीं, जिससे क्या मानकर चलना पड़ेगा? क्योंकि फिजिक्स में और मैथ में हम मानते बहुत। आज तो मान लो कौन सा दर्पण मान लिया, तो मान लिया फिर आज थे, क्योंकि फिजिक्स नहीं समझना। ठीक, अच्छा तो अब बताओ गोली दर्पण किसे कहते हैं? बता दोगे? तो कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। हाथ पैर बस में रखने चाहिए इस उम्र में, आया समझ में? उम्र का खेल हो सारा का सारा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आंख, कांच के खोखले, समझ में आया बात क्या? अच्छा ये आंख हो ना, आंख इसे बाहर निकाल लो, ये भी खोखला गोला एक टाइप का गोल पूरी तरह। आंख के बारे में पढ़ाऊंगा मैं पूरा पूरा। आंख को बाहर निकाल लोगे ना, इसका आकार लगभग पूरी तरह गोली ही हो। आया समझ में? अगर जीवन में तुम आंख निकालने का बाहर मौका मिला ना, आया समझ में? अब उसकी तरह तो करना दियो गोरखनाथ की तरह। गोरखनाथ तो जिन्होंने आंख बाहर निकाल, गोरखनाथ तो एक आंख बाहर निकाल ली। इन्हें बताओगे जो कश्यप कैटेगरी के है ना? अरे यार तुम्हें बताने क्या, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, बोल देख लो। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत कहीं और। अब देखो दिक्कत कहाँ, पता कहाँ दिक्कत? गोली दर्पण भी दो प्रकार के हों, गोली दर्पण भी दो प्रकार के हों।
अब अगली अगली हेडिंग बनाने वाले तो पहली हेडिंग तो आपकी यही बनेगी गोले दर्पण, उसकी तुम परिभाषा लिखकर दिखाओगे मुझे, ये वाला चित्र बनाओगे, ये वाला चित्र बनाओगे। गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोले दर्पण ऐसा हो जिसके बाहरी पृष्ठ पर पुलिस होती है, जो भाषा बोल रहा हूं सुन लो। ओए बंद कर दे कॉपी, बंद कर, पता नहीं कहां की कॉपी उठाओ फिर रहा है, यहीं की हो गया किसी की, यहीं की है। हाँ यहाँ देख लो, ये देखो जो एक तो गोले दर्पण ऐसा हो जिसके बाहरी पृष्ठ पर पुलिस होगी, पुलिस, और पुलिस भी ऐसी वैसी नहीं, चांदी की पुलिस, चांदी की पुलिस, चांदी की पुलिस नहीं, पुलिस, चांदी की पुलिस, पुलिस, इसे बोलते हैं हम सिल्वर्ड, SILVERED, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड का मतलब चांदी की पुलिस। इस पर अंदर चांदी की पुलिस हो तो एक ऐसा गोले दर्पण हो जिसके बाहर चांदी की पुलिस हो, एक ऐसा गोले दर्पण हो जिसके अंदर चांदी की पुलिस हो। बात समझ में आई? पूछूंगा मैं तुमसे कि गोले दर्पण कितने प्रकार के हो? गुरुजी दो प्रकार के हो जी गोले दर्पण, एक तो वो जिसकी बाहर चांदी की पुलिस हो, बाहरी पृष्ठ पर चांदी की पुलिस होती है, बाहरी पृष्ठ पर, भाषा नहीं बोलोगे ना तो मार चढ़ाऊंगा, याद रखना। गुरुजी गोले दर्पण एक तो ऐसा हो जिसके बाहरी पृष्ठ पर चांदी की पुलिस होती है, और एक ऐसा गोले दर्पण हो जिसके अंदर की ओर चांदी की पुलिस होती है। अच्छा, तो फिर इसका नाम अलग होगा, उसका नाम अलग होगा। इसका नाम पता क्या हो? इसका नाम है बेटे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अच्छा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल उत्तल, इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं इसे, कन्वेक्स मिरर, इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण ही है, अवतल दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। जो इंग्लिश में याद रखने का मार चढ़ाऊंगा, याद रखना बात। या इंग्लिश की ऐसी कमजोरी चीज है तुम्हारी जो तुम्हें याद नहीं करने देने की। कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर, इतनी बात बताओ समझ में आया नहीं है? इसे हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चले, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। स्पेलिंग बता रहा हूँ, CONCAVE, MIRROR। इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, CONVEX, कन्वेक्स मिरर। इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। बता दोगे? मैं पूछूंगा तुमसे, बताओ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक, ऐसा दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर चांदी की पुलिस होती है। नंबर दो, जिसके अंदर की ओर चांदी की पुलिस होती है, अंदर की ओर चांदी की पुलिस, बाहर की ओर चांदी की पुलिस, बाहर की और चांदी की पुलिस। यहाँ अंदर की ओर चांदी की पुलिस, अंदर की ओर किसकी पुलिस? चांदी की पुलिस, चांदी की, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर्ड। यू हैव एनी प्रॉब्लम? किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम यहाँ तक? तो बताओ तो गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोले दर्पण किसे कहते हैं? थोड़े पहले गोले दर्पण बता दो, गोले दर्पण की क्या परिभाषा हो? आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण। बैठ जाने तो चाटा बहुत तेज मारता है। हटाओ, बताओ गोले दर्पण किसे कहते हैं? बैठ जाओ प्यार के साथ, नहीं तो कैमरे वाले की बजा बत्तियां। ठीक है, जिसका फोकस हटेगा ना, याद रखना बात। यार ये मैंने बीड़ी से निकल लिया ताकि तुम्हारे साथ हो, तुम्हें डांट फटकार सकूं, तुम्हारा काम अच्छी तरह चेक कर सकूं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बता दोगे? तो गोले दर्पण कितने प्रकार के होंगे? तो अगली हेडिंग, ये तो पहली हेडिंग होगी, तो दूसरी हेडिंग होगी हमारी गोले दर्पण के प्रकार। गोले दर्पण के प्रकार, इंग्लिश में बताओ क्या लिखेंगे इसे? गोले दर्पण के तो प्रकार को इंग्लिश में कहते हैं टाइप, TYPE, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, SPERICAL, स्फेरिकल मिरर, MIRROR। सीखे लोग सब सीख जाते हैं, याद समझ लो। टाइप ऑफ स्फेरिकल। अब बताओ स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हों? दो प्रकार। एक, दोनों का नाम बताया मैंने। पहले नंबर क्या था? अवतल दर्पण। ये इंग्लिश में लिखूंगा मैं, उसके बाद लिखूंगा हिंदी में। अब जब इंग्लिश पहले होगी, याद रखना बात। क्या, क्योंकि 12वीं क्लास के बाद ना कोई हिंदी नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता हिंदी में, सब इंग्लिश से पढ़ाते हैं। मैं भी इंग्लिश से पढ़ाता हूँ 12वीं क्लास के बाद। इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर।
और दूसरे वाले का नाम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, MIRROR। अब बताओ हिंदी में क्या कहते हैं सर? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बताओ दर्पण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत की बच्चे यहाँ तक? तो बता दोगे पहले हेडिंग क्या बनेगी? गोली दर्पण। उसके अंदर लिख दोगे इसकी परिभाषा, ये वाला डायग्राम बना दोगे। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अब ये समझेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। व्हाट विल बी कॉनकेव मिरर, व्हाट विल बी कन्वेक्स मिरर, क्या होगा हमारा अवतल दर्पण, क्या होगा हमारा ये उत्तल दर्पण। तो कन्वेक्स मिरर कौन सा हो, अब ये कॉनकेव मिरर कौन सा हो, इसकी फीचर्स बताओ भाई जी। आया समझ? तमीज से बताओ इसके फीचर्स, जानना चाहते हो इसके बारे में? ठीक है, एक काम करो, जितना मैंने बताया ना भी, पहले घर से लिखना परिभाषा इसकी गोले दर्पण की, क्योंकि तुमने भी सुना दी मुझे। और ये ऐसे लिखना हेडिंग, फिर कॉपी में गोले दर्पण के प्रकार, ये वाली हेडिंग, ये वाली हेडिंग, जैसे बताऊं ऐसे लिखते चले जाना। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण, इसकी परिभाषा लिखाऊंगा। पहले सब चीज बना लो, पहले हेडिंग बनाओ गोले दर्पण, बनाओ सब बच्चे हेडिंग कॉपी में, गोले दर्पण बनाओ फटाफट, तेज रफ में तो लिख रहे, तेज फीट हेडिंग बनाओ फटाफट, गोले दर्पण। इंग्लिश में स्पेलिंग मिरर, जल्दी बनाओ। ये लिखो, कांच के खोखले गोले का आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं, कांच के खोखले गोले का आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं। जल्दी फास्ट, बस इतनी स्पीड तुम्हारी। कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं, ये लिखो उसके अंदर, लिखो ये भी, कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं, पूरा लिखो। कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं। लिख दिया? कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं। जल्दी लिखो यार फटाफट, लिख लिया? ठीक। आसमां से क्या खता हुई, कांच के खोखले गोले के आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं, लिख लियो? गोले दर्पण कहते हैं। जो गोले दर्पण लिखाना हो गोले दर्पण, उसे ना ऐसे कोमा में लिख देना, इन्वर्टेड कोमा से, गोले दर्पण कहते हैं। और गोले दर्पण के ब्राइट में लिखो स्पेरिकल मिरर, दोबारा फिर स्पेलिंग याद हो जाएगी बार बार, लिखो गोले दर्पण कहते हैं, जहां गोले दर्पण कहते हैं लिखा गोले दर्पण कहते हैं, दोबारा फिर लिखो उसके ब्राइट में स्पेरिकल मिरर, इंग्लिश लिखनी आदत डाल लो, स्पेरिकल मिरर लिखो, लिख दिया स्पेरिकल मिरर इसका ब्राइट में, लिख दिया? अब एक काम करो, दोनों चित्र बनाओ, ये वाला चित्र बनाओ, ये वाला चित्र बनाओ, ये लिखो बाहर की ओर चांदी की पॉलिश होती है, अंदर की ओर चांदी की पॉलिश होती है, दोनों चित्र बनाओ, ये ऐसे डॉटेड डॉटेड का बनाइयो और इतना बनाना, जल्दी फटाफट, तुम्हारी स्पीड कम है, मैं भी कह रहा हूं, मैं डंडा ले आऊंगा उठाकर, जल्दी बना लो फटाफट, 33 स्पीड। ये वाला चित्र बनाओ, ये वाला चित्र बनाओ, और ये लिखो उसके अंदर MN, ये लिखो, इसके नीचे लिखो उत्तल दर्पण, ये लिखो पूरा का पूरा। ये बार दूसरा वाला चित्र बनाओ, लिखो उसके अंदर उत्तल दर्पण, इंग्लिश में लिखो कन्वेक्स मिरर, फास्ट। ये लिखो बाहर की ओर चांदी की पॉलिश होती है, ये लिखो अंदर की ओर चांदी की पॉलिश होती है, इंग्लिश में लिखो सिल्वर्ड, फटाफट 33 स्पीड में, तेज कर, डंडे का प्रयोग करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ा। चले चलिए, अब यहां से रफ कर दे रहे, 2 गोले दर्पण, तो गोले दर्पण के प्रकार, अब हम समझाने वाले हैं गोले दर्पण के प्रकार कि गोले दर्पण किसे कहते हैं, गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान तो सुनिएगा सब बच्चे अच्छे तरीके से, क्योंकि एक ही बार बताऊंगा और फिर इसके बाद बोलूंगा लिख बेटे से लिख क्या बताया। पहले नंबर की आज की पहली हेडिंग, नंबर फर्स्ट पहली हेडिंग, उसका नाम होगा बेटे अवतल दर्पण। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं गोले दर्पण के प्रकार, उसके अंदर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली हेडिंग हमारी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण की लिस्ट में कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, याद रखना, में किसी का भी नाम बाद में लेना। अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पणों की, अवतल दर्पण ना एक ऐसा दर्पण होगा, मैं अपना परिभाषा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनूंगा सिर्फ, बाकी काम घर से लिखने का होगा, यूट्यूब से लिखने ना, घर जाकर शाम तक वीडियो पहुंच जाएगा, 8 बजे तक, 9 बजे 10 बजे पहले पहुंच जाऊंगा वीडियो, दोबारा सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके से। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होगा, इस वाले दर्पण को देखो, जिसके बाहरी की ओर चांदी की पॉलिश होती है, एक ऐसा दर्पण जिसके बाहर की ओर चांदी की, तथा और भी कुछ
प्रकाश तथा अंदर के भाग या दबे हुए भाग पर प्रकाशीय किरणों का परावर्तन होता है। दबे हुए भाग पर प्रकाशीय किरणें आएंगी, टकराएंगी, वापस लौट जाएंगी, आएगी, टकराएंगी, वापस लौट जाएंगी, आएंगी, टकराएंगी, वापस लौट जाएंगी। समझ गए? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा दबे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। या प्रकाश की किरणें आती है, टकराती है, तो इसे तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। समझ में आया बात? क्या ठीक। देखो यहाँ प्रकाश की किरणें आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, आती है और जाती है। इसका नाम एफओ, बताऊंगा बाद में इसके बारे में। आती है, जाती है, आती है, जाती है। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा अंदर की ओर या भीतर की ओर प्रकाश की किरणों का किसका परावर्तन होता है? किसका परावर्तन होता है? क्या होता है? प्रकाश की किरणें आती हैं, टकरा के जाती हैं, इसे तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण ही अवतल दर्पण कहलावे है। अवतल दर्पण कहलाता है। इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहवे हैं और हमारे सर जी इस तरह याद करवा देवे हैं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? तो बता दो परिभाषा। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसपे बाहर की ओर चांदी की पॉलिश हो गए है तथा दबे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। ऐसा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। लिख दोगे परिभाषा? ये वाला डायग्राम बना देना दोबारा, ठीक है? अभी क्या करोगे? अभी के लिए क्या करोगे? यहाँ टाइम बचाने के लिए अवतल दर्पण ही लिखोगे। अवतल दर्पण परिभाषा के लिए जगह छोड़ दोगे। ऐसे समझ, क्योंकि तुम इसे देखकर लिख सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे सुनने जा रहा हूँ अभी। समझ में आया बात? है और इसका नीचे डायग्राम बनाओगे। अवतल दर्पण में ये वाला डायग्राम दोबारा बनाओगे। एम लिखोगे, एल लिखोगे और इतना हिस्सा हटा दोगे। समझे? समझ में आया बात? है इतना हिस्सा हटा दोगे और ये लिख दोगे इधर प्रकाश की किरणों का परावर्तन, बाहर की ओर चांदी की पॉलिश, और ये एमएन नीचे अवतल दर्पण, और ये मैं हूं और ये मेरा अवतल दर्पण, और तुम लिख रहे हो। कोई दिक्कत? रुक जाओ, खड़े हो। आप ही आप स्कूल की आदत पढ़ी ना, खड़े हो। बताओ अवतल दर्पण की क्या परिभाषा बताइए? किसे कहते हैं अवतल दर्पण? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें बाहर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा दबे हुए भाग पर प्रकाश की किरणें टकराकर दबे भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। ऐसा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। Which known as the concave mirror? बोल। Which known as the concave mirror? बैठ जाओ, इंग्लिश से डर लगता है। खड़े हो आप। अब बताओ अवतल दर्पण किसे कहते हैं? भैया एक ऐसा दर्पण जिसमें बाहर की ओर चांदी की पॉलिश होती है और उसके दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन। खड़े हो, बताओ। एक ऐसी किरणें, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बात दबे उठे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश होती है तथा दबे हुए भाग पर हाँ क्या होता है? प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणों का परावर्तित होता है, परावर्तन होता है। बोल परावर्तन होता है। बैठ बैठ, खड़ी हो, बता क्या बता? बाहर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा दबे भाग पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। बैठ जाओ। अभी तो मैंने इंग्लिश हिंदी में बताया, अभी इंग्लिश में बताता हूँ, सब तो सुनने आता हूँ। समझ में? आराम से समझाऊंगा, प्यार के साथ सुन लेना अच्छी तरीके से। 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई इंग्लिश में हो, हिंदी में नहीं होता कुछ भी। लास्ट बार बता रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा। अगर तुम्हारा ध्यान हटाना फिर देख लेना। पूछूंगा बेटे कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, ऐसे पूछूंगा कॉनकेव मिरर, तो फिर ऐसा बताना गुरुजी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर हो, एक ऐसा गोलीय दर्पण हो, स्फेरिकल मिरर हो। तो तुम हिंदी में बोलने, इंग्लिश में। जब मैं इंग्लिश में पूछूंगा इंग्लिश में बताओगे, हिंदी पूछे तो हिंदी बताओगे। गुरुजी ये ना एक ऐसा स्फेरिकल मिरर हो तो स्फेरिकल मिरर ही हो, तो गोलीय दर्पण ही। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर हो जिसकी आउटर साइड्स सिल्वर्ड हो, जिसकी आउटर साइड सिल्वर्ड हो तथा इनर साइड पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो। ऐसे मिरर को, ऐसे स्फेरिकल मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं।
समझ में आया बात? एक बार और बता रहा हूं, दूसरी बार बता रहा हूं, ध्यान से सुने ना। गुरुजी है ना, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर हो जिसकी आउटर साइड सिल्वर हो, जिसकी आउटर साइड सिल्वर हो तथा इनर साइड इनर साइड पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो, ऐसा मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता। पढ़ो, बताता हूँ आज। ऐसा स्फेरिकल मिरर, सल्फास याद आ रही तुझे? ऐसा स्फेरिकल मिरर के अंदर इसके बाहर हाँ, 2 बार बताया नहीं बता। चलिए किसकी आउटर साइड सिल्वर्ड हो, बोल जल्दी फटाफट। इसके आउटर साइड सिल्वर्ड हो हाँ। और जिसके इनर साइड वो लाइट का रिफ्लेक्शन हो, ऐसा मिरर कॉन्केव कौन दोबारा बोल, दोबारा बोल, कौन के मिरर बोल कौन के मिरर, पढ़ाओ तुमको पता ही क्या मेरी मार का। एक ऐसा स्पीकर मिरर है जिसके आउटसाइड एक ऐसा स्पीकर जिसकी आउटर साइड सिल्वर, आउटर साइड सिल्वर हो, आउटर साइड सिल्वर हो और इनर साइड पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो। इनर साइड पे कैसा हो, क्या है? आउटर साइड पे क्या हो? सिल्वर हो। आउटर साइड क्या हो? इनर साइड पे क्या हो? लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन याद आ रही है? बिग आ रही तो भाग रही बैटरी से पढ़ाओ, पता क्या बताया अभी? ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर, आउटर साइड होती है, आउटर साइड सिल्वर, इंग्लिश पूछना, आउटर साइड सिल्वर हो, अंदर इनर वाली साइड पर इसका रिफ्लेक्शन एक ऐसा स्पीकर मिरर है ध्यान पान बनाना एक ऐसा स्पीकर मिरर जिसके आउटर साइड इससे सिल्वर्ड होता है तथा नेक्स्ट अगली हेडिंग इसके अंदर खुद लिख लेगा ना, हिंदी में खुद लिखना ना आराम से। एक ऐसा गोले दर्पण जिसके बाहरी ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा अंदर की ओर लाइट प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरे नंबर पर जब मैं टेस्ट लूंगा ना इसका, तो टेस्ट लेते वक्त ये सोचूंगा दिखा फिर कॉपी के अंदर तक इंग्लिश से बता, हिंदी में बता, जो बताया इंग्लिश से बताना चाहिए, हिंदी में बताना चाहिए, और डेली का डेली सुनूंगा। अब तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, टोटल खड़े करके लाइन लगा पीछे गैलरी में। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर उत्तल दर्पण तो उत्तल दर्पण क्या होगा? आ जाओ। उत्तल दर्पण इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर MIRROR कन्वेक्स मिरर कहते हैं सर। यस और नो? तो उत्तल दर्पण देखो किसे कहते हैं। कितना आसान है किसी को छोड़ देना, दिल तोड़ देना। इधर देख लो, इधर देखो, इधर से नहीं सुना रहा सारी, देख लो, छोड़ दे सारी सुनाना। देखो यह आउटर साइड नहीं है, आउटर साइड का मतलब ये उभरा हुआ पृष्ठ नहीं है, उभरा हुआ पृष्ठ, ये उठा हुआ पृष्ठ नहीं है, उभरा हुआ पृष्ठ या बाहर का पृष्ठ या बाहर की ओर। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा बाहर की ओर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा बाहर की ओर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। यहाँ प्रकाश की किरणें बाहर टकरा कर चली जाएगी। समझ में आया बात? या एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा बाहर की ओर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे टकरा कर वापस लौट जाती है, ऐसे टकरा कर वापस लौट जाती है बाहर की बाहर ही। समझ में आया बात? है यहाँ अंदर तो प्रकाश की किरणें वापस लौट रही थी, उल्टा से बिल्कुल। समझ में आया बात? है दोबारा बता रहा हूँ, सारी भाषा सुनूंगा जो मैं लैंग्वेज दी मैंने तुम्हें। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर चांदी की पॉलिश होती है तथा बाहर की ओर प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। बाहर की ओर उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये वाला चित्र बना दोगे, जितना बेहतरीन नोट्स होगा ना इतना ही याद करने में मन लग रहा है। 7 सतरंगी पेन का यूज करने के बाद अपना नोट्स बनाना चाहिए। समझ में आई बात? है वो बता दो तुम कितनी लगनशील हो, तुमने कितनी शिद्दत के साथ बनाया था। अगर तुम्हारा फट गया ना नोट्स भी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। क्यों? तुम शिद्दत के साथ बनाया था। शिद्दत बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। समझ में आया बात? है इसे नोट्स को बहुत तमीज से होना चाहिए। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जितना हो सके, स्केच, डॉट, ये, और वो कॉपी तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आने वाली। समझ में आया बात? बच्चों ने आज तक संभाल कर रखी है।
समझ आई बात है। जितने बच्चे यहाँ पढ़े, जो 2013 में पढ़ के चला गया ना, उसके पास भी फिर कॉपी मिलेगी। 2014 में पढ़ के चला गया, उसके पास फिर कॉपी मिलेगी। अब भी रखी, मैंने पहले ही समझा दूं क्लास में, मैंने कहा पूरी जिंदगी काम आने वाली। और अभी कोई पेपर देने जाते हैं ना तो पढ़ के जाते हैं। समझ में आया बात? तो ये फेयर कॉपी का फायदा हो। अभी तुमको पता ही क्या फेयर कॉपी का क्या फायदा हो। समझ में आया बात? ये कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब यहाँ के बच्चे भी ऐसे हैं तो काम भी दूसरों पर करवाया जाएगा। मेरा काम कर दे फेयर का, मूर्ख नहीं है। 10वीं क्लास में हो गई, बच्चा फेयर कॉपी को दूसरा काम करवाना, इसका मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता, गया वो, उसकी लगने वाली वाट आया। समझ लो, उसे बुला रहा रिजल्ट, आजा बेटे फेल हो चुका तू। समझ में आया बात? ये उत्तल दर्पण लिख दोगे परिभाषा, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण के बारे में लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज्यादा परेशानी तो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, ठीक? इतना हेडिंग बनाओ, अवतल दर्पण, ये घर से लिखना, इसके बारे में भूल मत जाना। पहले रफ के अंदर लिखा हुआ देखूंगा, फिर के अंदर लिखा हुआ चेक करूंगा। इतना ही, पहले रफ के अंदर लिखना है, ये वाली हेडिंग, ओए सुन लो, अवतल दर्पण, ये वाला चित्र बनेगा। अवतल दर्पण की पहले परिभाषा लिख दोगे, ये वाला चित्र बनाओगे। उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख दोगे, ये वाला चित्र बनाओगे। समझ में आया बात? क्या इतना लिखो जल्दी फटाफट से, इतना ही नोट करो दोबारा। उसमें अभी क्या लिखोगे? अभी अवतल दर्पण की हेडिंग बना लो, छोड़ दो, सगर तो लिख कर लाना, ये वाला चित्र बना लो। ये उत्तल दर्पण, इसकी परिभाषा, ये वाला चित्र बना लो। उत्तल दर्पण के नीचे इंग्लिश में नाम लिखो। जब भी उत्तल दर्पण लिखो तो सीधा इंग्लिश में जरूर नाम लिखो, गलत नहीं लिखनी। और सुनो बेटे, और सुनो। फिर तुम्हें ना मैं क्लास में एक मूल मंत्र बताऊंगा कि सारा डाटा कैसे याद रखा जाता है। मैं इतनी सारी बातें किस तरह याद रख लेता हूँ, है नहीं? आजकल के बच्चे बहुत भूल जाते हैं, बताऊंगा, पहले समझ लो। अब अगली हेडिंग हमारी, पहले बताओ गोली दर्पण कितने प्रकार के हों? एक का नाम जो स्फेरिकल मिरर है, 2 प्रकार के हों, 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर। इंग्लिश ही बोल रहा हूँ ना, पूरा फोकस लगाना, इग्नोर ना कर दियो इंग्लिश को। मैंने बोला ना स्फेरिकल मिरर, तो अंदर धारण कर लो, वरना इतना मारूंगा ना याद रखोगे। स्फेरिकल मिरर ना 2 टाइप के हो, दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स, स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एंड फर्स्ट कॉनकेव मिरर, फर्स्ट कॉनकेव मिरर, दैट मींस अवतल दर्पण, एंड सेकंड उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। यू नो, मैंने तुम जो अवतल दर्पण उसका डेफिनेशन बहुत आराम के साथ बताया, वो लिख कर लेकर आओगे घर से। उत्तल दर्पण उसका भी डेफिनेशन बताया, आराम से लिख कर लेकर आओ घर से, हिंदी में। इंग्लिश नहीं छोड़नी, पूरा फिजिक्स का टोटल जितना ही बताएगा, एक हेडिंग इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, फिर कॉपी के अंदर मौजूद, अगर पास होना तो। समझ आएगा? आधे बच्चों को तो इंग्लिश देख कर वैसे ही पास कर देगा वो, ठीक? चलो आ जाओ, है, चलो। अब क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित, इसका मतलब समझो क्या हो, संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसे बोलते हैं सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपोर्टेंट IMPORTANT इंपोर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन related to related RELETED related to spherical mirror, spherical mirror, इसका मतलब वो सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की स्पेलिंग बताई, रिलेटेड की RELETED, उसके बाद डेफिनेशन DEFINATION डेफिनेशन, इंपोर्टेंट IMPORTANT इंपोर्टेंट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो इसका मतलब वो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हों? दो प्रकार के। अभी तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा प्यारा उदाहरण। मैं ना एक राजस्थान के अंदर एक जिले में गया था, राजस्थान के अंदर, किसी ने मेरा फोटो देखा था, स्टेटस पर लगा रखा था, उस जिले का नाम था झुंझुनू।
झुंझुनू जिले का नाम है और स्टेशन का नाम भी झुंझुनू ही था। झुंझुनू 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 जिले का नाम। जब मैं वहां गया ना, मैंने क्या बड़ा वो जब मैंने देखा ना यार ये तो बड़ा मस्त स्टेशन है, ये तो स्टेशन का नाम पता। अब अंदर चले जाओ, अंदर जाओगे यहाँ स्टेशन मास्टर बैठते हैं, यहाँ पूछताछ केंद्र, यहाँ सुंदर सी मैडम बैठी हुई रिसेप्शन पर, आए समझ में। तो अंदर अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग। तो यही तो खास बात है। अभी तो तुमको गोली दर्पण का नाम पता लगा, उसके भीतर क्या क्या छिपा हुआ जानना चाहते हो? ये तो नाम है बस, ये एक स्टेशन है, स्टेशन के भीतर झांको या देखो तो ये तो गोली दर्पण देखो स्टेशन था, उसके अंदर देखो क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्या क्या नाम है। समझ में आया? चलो मैं कहने लगा हूं, बताओ तुम कहाँ रहते हो? दूसरे बच्चे ने कहा हरिद्वार में रहता हूँ, वो भी गलत नहीं है। तीसरे बच्चे ने कहा मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, वो भी गलत नहीं है। चौथे बच्चे ने कहा कि मैं भारत में रहता हूँ, वो भी गलत नहीं है। एक बच्चे ने कहा मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, तो वो भी गलत नहीं है। निर्भर करता है तुम किसे बता रहे। आए समझो, अगर तुम किसी यूपी के व्यक्ति को बता रहे तो बदलोगे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। आए समझ, अगर किसी उत्तराखंड के व्यक्ति को बता रहे और वो दूसरे जिले का पौड़ी गढ़वाल का, आए समझ तो उसको बताओगे मैं हरिद्वार में रहता हूँ। तो निर्भर करता है तुम किसे बता रहे। आए समझो, ठीक। अब मैं किसी बाहर के व्यक्ति को बताता हूँ, बाहर के व्यक्ति को मेरी एंटोनिया के साथ बात होती है। एंटोनिया तो पूछता हूँ, बताओ, पूछती है हेलो बेबी आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं ना भारत के अंदर उत्तराखंड जिले के अंदर हरिद्वार के अंदर भादराबाद रुड़की ब्लॉक के अंदर दौलतपुर रुड़की तहसील रुड़की के अंदर दौलतपुर के अंदर गली नंबर 1 में भूप सिंह के घर के पास रहता हूँ। मैं इंडियन सोनो अल्टीमेट क्लासेस में नाम के लिस्टेड हूँ। आराम पर मैप में डालोगे आराम से जाएगा। अच्छा इतना बड़ा बात। अभी तो बता रहे थे आप भारतीय, मैंने कहा हर चीज के अंदर गहराई हो, फिर गहराई हो, फिर गहराई हो, गहराई हो, और गहराई तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो। बात समझ में आया? चलो अगला पॉइंट। तो अभी तो तुमने नाम सुना था, बस इसका नाम सुना था स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर में बेटे इतनी चीजें छिपी हुई ना, इतनी चीजें छिपी हुई। अगला सारा अभी 2 मिनट में उतरा आ जाओ। बता देना ये कौन सा मिरर बनाया है, बता दो ये कौन सा मिरर है, नाम बताना। 2 नहीं होता है स्फेरिकल मिरर, तो कौन से हो? जो अवतल उत्तल भैंस की आंख या जोटे की? कोई बात है, भैंस की आंख खिंचवा गई तुम अंदर की साइड से जिंदगी खराब होगी तेरी। अब देखो बेटे ये गोले दर्पण, ये एम हमारा, ये हमारा एन, नाम दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहला पॉइंट, इसके अंदर कितनी बातें छिपी हुई, तुम्हें तो बस ये दिख रहा था बस ये उत्तल दर्पण। ऐसा ही उत्तल दर्पण हो बना दो देखो से। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। हेलो, ये कौन सा दर्पण? दोनों गोले दर्पण। तो गोले दर्पण में आज मैं तुमको कुछ स्टेशनों के नाम बताना चाहता हूँ। आओ देखते हैं गोले दर्पण। ये जो आपका गोले दर्पण मौजूद है ना, इस गोले दर्पण का जो गोले दर्पण, ये तो गोले दर्पण कहते हैं किसे? कांच का जो खोखला गोला होता है ना, उसके आधे कटे हुए भाग को गोले दर्पण कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट इसके अंदर बेटे जो इसके अंदर लिखा हुआ ना, इसका एक केंद्र हो, प्रत्येक खोखले गोले का एक केंद्र हो। ये गोले दर्पण ना, जिस खोखले गोले का भाग, ये भाषा सुनूंगा मैं, क्या बताया? ये गोले दर्पण ना, जिस खोखले गोले का भाग, ये वाला भी ये गोले दर्पण, ये भी गोले दर्पण। गोले दर्पण के अंदर खास बात हो, गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो ना, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, पूछूंगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, पेपर में परिभाषा पूछी हुई। आज समझो, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। CENTER, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर CUR, कर्वेचर VATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, किसी के पास बुक हो तो वहां से सर्च करके लिख रहे हो, तो गूगल से सर्च करके लिख रहे हो, सही परिभाषा। लेकिन इस पे विश्वास कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लो। बात समझ में आया? लेकिन लिखनी ही होगी इंग्लिश में, और साफ साफ लिखनी होगी। तो बताओ वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता गोले दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये परिभाषा पहली परिभाषा। यहाँ ऐसे 8-10 परिभाषा लिखी है मुझे इसके अंदर। ये तो पहले स्टेशन का नाम बताया मैंने तुम्हें इसके अंदर। पहला पॉइंट यहाँ देखो, पहले हेडिंग बनेगी वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र का परिभाषा लिखोगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र का नाम इंग्लिश में क्या बताया? वक्रता केंद्र का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
परिभाषा देख लो, दोबारा बता रहा हूँ परिभाषा क्या लिखोगे, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। हेलो, गोलीय दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण, इसमें भी होगा फिर तो वक्रता केंद्र, हाँ दोनों में होगा। मैं एक बार समझाऊं तो समझे, इसमें पक्का होगा, इसे समझाऊंगा मैं तो इसमें समझा पक्का होगा वो। इसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रत्येक खोखले गोले के अंदर होगा। क्योंकि जो गोलीय दर्पण हो ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का केंद्र हो, ये जो गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का तो भाग होगा, जिस खोखले गोले का भाग होगा ना, उसके केंद्र को भी वक्रता केंद्र कहते हैं। पूछूंगा तुमसे, बताओ वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गुरुजी आपने बताया कि जो गोलीय दर्पण हो ना, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण आपका, ये गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग था, जिस खोखले गोले का भाग था उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आसान भाषा में ऐसे कह सको जी, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इतने में काम नहीं चलने, ऐसा बताना पड़ेगा। खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था ना, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था ना, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके बाद भी मैं बताऊंगा, मैं पहले कह रहा हूँ, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, ठीक, आई रिपीट दिस सेंटेंस, सुनाओ मुझे। वक्रता केंद्र की परिभाषा लिख दोगे, YouTube से देख के लिख लेना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात लिखना है इसमें, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देना, इसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देना। दोनों तरफ दोनों गोलीय दर्पण मिलेगा तुम्हें देखने को, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो। समझ में आया? दूसरी परिभाषा, दूसरी इंपोर्टेंट बात, इधर मत देख, इधर देख। दूसरी परिभाषा, इसे बोलते हैं ध्रुव, दुरोनी ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल, खोल नहीं पोल, क्या नाम हो? ये हमारा ये रहा पोल, POLE, पोल। पोल के नाम का पी लिख देते हैं, यहाँ पी लिख देते हैं, दोनों में ध्रुव, इसमें ध्रुव होगा क्योंकि दोनों गोलीय दर्पण है ना। यहाँ लिखा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो उसमें होगा उसमें भी होगा। एक को समझा के चल रहा हूँ, समझो उसमें पक्का होगा। ये पी तो प्रदर्शित करते हैं इसे। तो पूछूंगा मैं तुमसे कि ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसका ध्रुव? गोलीय दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र किसका वक्रता केंद्र? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ये भी पूछ लूंगा मैं जो वक्रता केंद्र कहते हैं, किसका वक्रता केंद्र कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं उल्टा पूछूंगा, याद रखना बात है, बड़ा बदतमीज इंसान हूं मैं इस मामले में। तो जो ध्रुव किसका, एक बच्चे ने तो बताया ध्रुव कहते हैं, जब मैं उसके पास गया ना, मैंने किसका ध्रुव? वे चट्टा पटा गाल पर, गोलीय दर्पण का ध्रुव था जी, इस ऐसी गोलीय दर्पण की। तो अगली हेडिंग हमारी गोलीय दर्पण, ये ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? जो हमारा गोलीय दर्पण हो ना, उसके बीचों बीच एक बिंदु हो, गोलीय दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यही परिभाषा इसकी, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पोल। पोल के नाम का क्या लेते हैं? पी लिख देते हैं। बात समझ में आई? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अभी तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, फिर इंग्लिश में समझागा, फिर इंग्लिश में सुनूंगा। क्या दिक्कत हो? कुछ दिक्कत हो? कुछ समझा नहीं रहा? आया समझ? दिमाग को जोर डालना पड़ा ना। दोबारा, जो हमारा स्फेरिकल मिरर हो ना, उसके मिड पॉइंट को, स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, पोल, विच इज डिनोट बाय पी। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। कोई बात नहीं, घबराओ ना, टेंशन लो। ये बताओ, जो हमारा गोलीय दर्पण हो, उसके मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव। दुरोनी ध्रुव लिख दोगे यहां से। इसमें क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य, आ जाऊं? ये तो छोटी सी, इसमें अगले वाली कहूंगा। तीसरे मुझे बताना, जहां मुझे बताना कहां फंस सका। ठीक, अगला पॉइंट, ये तो इसमें तो पक्का फंसोगे 100%। इसमें पोल होगा, कोई भी गोलीय दर्पण उसके अंदर पोल होगा। तो जो एक ऐसी रेखा हो जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती होगी, जो रेखा ना वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती होगी, इस रेखा का भी नाम हो। इस रेखा का नाम पता क्या हो? इस रेखा का नाम हो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। मैं पूछूंगा बेटे, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गुरुजी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, आलिया तुम्हारे पास में दोनों सुन सकता हूँ, दोनों पूछूंगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, एक बार और बताओ। लिख करना यहाँ देख लो बोर्ड पर, समझ में आ बात है। ये वक्रता केंद्र नहीं है, जी, ये ध्रुव नहीं है, जी, तो आप बताओगे कि गुरुजी जो गोलीय दर्पण हो ना उसके अंदर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पूछो किसका मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण का, किसका ध्रुव, किसका वक्रता केंद्र, बात समझ में आ बात है बेटे। ओरिजिनल तुम्हारा तो देखिए तुमने यहाँ बैठ के 90 बच्चे पढ़ते थे क्लास में, चटा ऐसा बजा धप 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 धप, समझ में आया बात है। और एक बच्चे सुना जाता था, 1 घंटे में ना 2 ही टॉपिक पढ़ा जाते थे, समझ बात, और एक तो सुना जाता था। बात समझ में आया, चलो बता दोगे, 2 डेफिनेशन बताइए भी, एक तो ध्रुव की, एक मुख्य अक्ष की। तो ध्रुव की क्या परिभाषा हो, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे प्रदर्शित नहीं करते बस कहीं से भी, समझ में आया बात है, कोई दिक्कत नहीं है तो मुख्य अक्ष कहते हैं। चलो भाई खड़ा हो, बता मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मिलाओ ना सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब सवाल बेटे ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, कैंडिडेट से करो होता क्या, इधर दे लो। आज हमने भी पूछा था सर। इधर देख लो, क्या रंग लाया। इस बिंदु का नाम है एफ, यहां भी होगा एफ, इसका नाम है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस को, मुख्य फोकस इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, FOCUS, प्रिंसिपल फोकस। दूसरा नाम इसका नाभि, ये जाकर डंडा नाभि, नाभि इसे बोलते हैं, सुंडी कौन बोल रहा है, बदतमीज है तुम। फोकल, FOCUL, FOCUL, फोकल, फोकल क्या था, FOCUL। 2 नाम है इसके, मुख्य फोकस या नाभि। कहते कि सर आराम से समझाऊंगा, पहले समझ लेना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, जो अभी ध्यान नहीं लगाता ना, बाद में इसलिए दिक्कत हो। अब जब मैं पूछूंगा तुमसे मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ये बताना जो मैं बताने जा रहा हूँ। जितनी प्रकाशीय किरणें हो ना, इधर गोलीय दर्पण पर टकराई जाकर, टकराई टकराई, बहुत सारी प्रकाशीय किरणें हो, टकराई, टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस तो होकर जाएगी। जिस बिंदु से होकर जागे ना उसी बिंदु का नाम मुख्य फोकस है। टकराने के बाद ना हमेशा जिस बिंदु से होकर जागे ना उस बिंदु का नाम क्या है, प्रकाशीय किरणें। प्रकाशीय किरणें नहीं आएगा, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें, चलने वाली प्रकाशीय किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या नाभि कहते हैं। बात समझ में आई। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें गोलीय दर्पण में या से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या नाभि कहते हैं। सुनाओ सुनाओ बस।